श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक कमेंट आया था कि पाप और पुण्य शून्य कैसे करें, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो पहले ये समझना होगा कि पाप और पुण्य क्या है। पाप मनुष्य द्वारा किए गए गलत या अनुचित कर्मों को कहा जाता है। मतलब जिस कर्म के कारण किसी का नुकसान हो, किसी को पीड़ा हो, दर्द हो, तो वह पाप कहलाता है। तथा पुण्य का अर्थ है अच्छे कर्म, मतलब ऐसा कर्म जिससे किसी का भला हो या किसी को खुशी मिले। कहते हैं कि जो ज्यादा पुण्यवान होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो पापी होता है उसे नरक में जाना पड़ता है। नरकवासी को अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है, तो स्वर्गवासी को अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों के कारण जिसे स्वर्ग में स्थान मिला है, उसके पुण्य समाप्त होते ही दोबारा से पृथ्वी पर उसका जन्म होता है। मतलब जितने ज्यादा पुण्य होंगे उतना ही ज्यादा समय आप स्वर्ग में व्यतीत कर सकते हो। पुण्य समाप्त होते ही फिर से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। वही दूसरी ओर जो नरकवासी होता है, वह अपने पाप कर्मों के फल भुगतने के बाद पृथ्वी पर जन्म तो लेता है, किंतु 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उसे मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिल पाता। तो इसी तरह से ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वे लोग इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष यानी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। लेकिन ये मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो इसी का उत्तर है कि जब आपके सारे पाप और पुण्य शून्य होंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि व्यक्ति के पाप कैसे शून्य होंगे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से पाप कट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म करने से पुण्य में ही बढ़ोतरी होगी और आपको पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलेगा। परंतु आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि पुण्य कर्म करने से आपके सारे पाप नष्ट होंगे, तो आप गलत हैं। जिस प्रकार आपको अपने पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, उसी प्रकार आपको अपने किए हुए पापों का फल भी अवश्य मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप भगवत भक्ति करते हो, तपस्या करते हो, तो उससे प्राप्त हुए तपोबल में जलकर आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में लोग एकांत निर्जन स्थल पर जाकर तपस्या करते थे। जब उनके पाप नष्ट हो जाते, तब भगवान उनको दर्शन देते और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पश्चाताप से पाप कट जाता है, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। अनेकों बार आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अब पश्चाताप करने से क्या फायदा, और यही असलियत है दोस्तों। अगर जाने अनजाने आपसे कोई पाप कर्म हुआ है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। पश्चाताप से आपके मन को शांति मिलेगी, लेकिन पाप कर्म नष्ट नहीं होगा। आपको आपके पाप कर्मों से सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मुक्ति दिला सकते हैं, और उसके लिए आपने ईश्वर की शरण में जाना होगा। सच्चे मन से भक्ति करनी होगी, तपस्या करनी होगी। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में तो कहा गया है कि प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाते हैं, किंतु उन्हीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हर पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। दरअसल दोस्तों, प्रायश्चित करने से व्यक्ति के मन का भार कम हो जाता है और व्यक्ति को हल्का हल्का सा महसूस होता है। कलयुग में पाप मुक्ति का या पापों को शून्य करने का सबसे आसान मार्ग है नाम जाप। अब बात करते हैं पुण्य की। वैसे तो पुण्य को शून्य करना यह सर्वथा ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। दोस्तों, पुण्य को शून्य करना है तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह कैसा तर्क है, पुण्य वृद्धि से पुण्य शून्य कैसे होगा? दरअसल दोस्तों, जब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करता है, मतलब अच्छे कर्म करता है, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो व्यक्ति के पाप व पुण्य शून्य करके
उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी करेंगे, मतलब उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपकी इच्छा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब यदि आपको मुक्ति नहीं चाहिए अपितु आपको भौतिक सुख चाहिए, तब ऐसे में आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी इच्छा अनुसार भौतिक सुख मिलेगा और आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति भौतिकता से बाहर निकलकर मुक्ति के मार्ग पर चलता है उसे ही मोक्ष मिलता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति के अनगिनत जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों के फल से ही प्रारब्ध बनता है। हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध भोग रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पाप और पुण्य शून्य करने हैं तो उसके लिए व्यक्ति का प्रारब्ध समाप्त होना होगा, मतलब प्रारब्ध को शून्य करना होगा। और प्रारब्ध कैसे शून्य होगा? उसे भोग कर। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध को भोग कर ही शून्य किया जा सकता है। जिस दिन आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी पर रहने का आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। प्रारब्ध के शून्य होते ही मनुष्य की मृत्यु होगी और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। जैसा कि हमने पहले कहा है कि प्रारब्ध को भोग कर ही शून्य किया जा सकता है। और इसके लिए आपने क्या करना है? नंबर 1, अपना मनुष्य धर्म निभाना है। नंबर 2, अपना कर्म करना है, मतलब कर्म योग के मार्ग पर चलना है। नंबर 3, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, दोस्त, परिजन, समाज, देश और अपनी धरती के प्रति अपने जो कर्तव्य है उनको पूरी मेहनत और लगन से पूर्ण करना है। नंबर 4, सच्चे गुरु की शरण में जाए। नंबर 5, सत्कर्म करें। नंबर 6, सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करे। नंबर 7, जियो और जीने दो। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हम मनुष्य सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। कर्म करना हम मनुष्यों के हाथ में है और उस पर उचित फल प्रदान करना ये भगवान के हाथ में है। लेकिन इसमें हम मनुष्यों ने एक बात समझनी होगी कि हम मनुष्यों ने जो भी कर्म करने हैं वह विवेक बुद्धि से करने हैं। दोस्तों, किसके पाप शून्य करने हैं, किसके पुण्य शून्य करने हैं, या फिर किसके पाप और पुण्य दोनों शून्य करने हैं, ये भगवान तय करते हैं। ये हम मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए भगवान की शरण में जाओ, विवेक बुद्धि से अपना कर्म करो और आगे का जीवन सत्य की खोज में व्यतीत करो। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।